सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मेरे पास एक वीडियो आई, वो बड़ी वैसे हैरानगी की बात है कि वैसे तो पाकिस्तान ने किसी चीज़ में तरक्की नहीं की, मगर जहालत में हमारा कोई सानी नहीं। एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं सलीम सहाफ़ी, उनके मुतल्लिक़ लोग तो बहुत कुछ ये कहते हैं, मगर मुझे इस चीज़ से दिलचस्पी नहीं। उनका एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा। एक प्रोग्राम में वो बता रहे थे कि रियासत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को मुसलमान करार दे या गैर मुस्लिम करार दे, लेकिन इनफरादी तौर पे या किसी गिरोह को ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरों को गैर मुस्लिम बोल सके। अब इस जाहिल इंसान से बंदा पूछे कि रियासत के पास कहाँ से ये इख्तियार है? इतनी दुनिया में रियासतें हैं और तो किसी के पास नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी रियासत के पास ही है। सिर्फ पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, अच्छा रियासत पता नहीं जो चलाने वाले हैं उनके मतलब जो आम शऊर रखने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, और जो इस तरह के लिफाफा सहाफ़ी होते हैं उनकी सोच तो और होती है, क्योंकि ये पालतू होते हैं और पालतू को जिस तरह भी आप कहोगे उसी तरह वो करेगा। अंदाज़ा लगाएं जिस रियासत में आज लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो वो ही नहीं दयानतदारी के साथ वहां पे पहुंचे। सबसे पहले तो उनका पता करो कि वो मुसलमान है कि नहीं है। मैं वैसे एक सवाल कर रहा, चलो इस पार्लियामेंट को छोड़ दो, भुट्टो साहब की पार्लियामेंट तक चले जाते हैं। उन्हीं के ज़माने में ये अक़लियत करार दिया गया है ना अहमदियों को। उनकी जो पार्लियामेंट थी उसके बारे में ज़ियाउल हक ने बताया था कि ये शराबी और कबाबी और रंगबाज थे, शौकीन थे औरतों के, शबाब के। अब पहले तो बताइए जनाब, वो जो रियासत के नंबरदार थे वो मुसलमान थे, उनके मुसलमानों वाले काम थे। चलो पीछे चले जाते, 70 साल से लगा लेते हैं। मुसलमान अगर रियासत के हुक्मरान रहे होते आज तक, तो ये रियासत इस तरह की होती है। रियासत की ये हालत होती है कि अब आपने हज के लिए भी जाना तो एक हल्फिया बयान दें कि हम मांगेंगे नहीं। रियासत की ये हालत होती है कि पूरी दुनिया में हम मांगने वाले में शुरू हुए। रियासत की ये हालत, अच्छा 1 लीटर दूध नहीं मिलता वहां से खालिस, 1 लीटर दूध लेने चले जाएं आपको मिलेगा नहीं। बाकी तो बड़ी लंबी कहानी है, और आगे हम यूरोपियन को कहेंगे कि हमारे साथ मिल जाओ। मजाक है, कैसा मजाक आप लोग करते हैं अपने साथ। और यूरोपियन को आके यहाँ पे तबलीग की दावत देते हैं। वो तबलीगी जमात वाले यहाँ कहते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ। वो जब इनकी हालत देखते हैं तो वो उनको भी हंसी आती है कि इनका तो अपना बेड़ा गर्क हुआ हो। इसमें ना इस्लाम का कोई कसूर है ना मुसलमानों का, इस्लाम को समझ ही नहीं पाए। रियासत का क्या काम है कि किसी को फतवे जारी करते रहे या कवानीन बनाए कि आपका मजहब कौन सा है। वो जाहल इंसान, जाहल की औलाद है। मैं इसलिए आज सख्त बोल रहा हूँ कि इनफरादी तौर पे भी किसी को हक हासिल नहीं है, और रियासती तौर पे भी किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी को भी गैर मुस्लिम करार दे। 56 मुल्क है शायद दुनिया में मुसलमान, वहां पे तो आपको इस तरह के फतवे या इस तरह की रियासत जो है वो फैसले करती नजर नहीं आती। ना यूरोपियन करते हैं, तरक्यात का मालिक करते नहीं। इस तरह के जो सहाफ़ी हैं इनको खुद भी इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है। इन्होंने रिज़्क़ हलाल का मेरा नहीं ख्याल कोई दाना भी खाया हो, ना इनको पता होगा कि रिज़्क़ हलाल क्या होता है। जो सहाफ़ी गवर्नमेंट के पैसे से गरीब अवाम आटे की लाइनों में लगी हुई है, गरीब अवाम बिजली के बिलों में लगी हुई है, और ये पैसा गवर्नमेंट का सहाफ़ियों को हज कराया जा रहा है, उम्रा कराया जा रहा है, पिकनिक चल रही। आपके ये हज कबूल होंगे मुझे ये पहले बताओ। इस रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि आप जैसे लोगों को हज के ऊपर लेके जाए ताकि आप उनके हक में बोलते रहे। आप सच ना बोले, झूठ बोले। और बाहर मुल्क है पाकिस्तान का कि सहाफ़ियों को हज इसलिए करवाया गया कि आके आपने झूठ बोलना है, आपने सच नहीं बोलना। इनके ऊपर खर्चा इसलिए किया जाता है सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए। मौलवियों के ऊपर खर्चा किया जाता है, सियासतदान इसलिए करते कि आपने झूठे फतवे देने। लोग सच बोलने के लिए जदोजहद करते,
हमारे सिस्टम उल्ट है। तो जो सोच ले के बैठे हुए हैं लोग, उस सोच के नतीजे में आज जिस जगह पे पाकिस्तान को पहुँचा दिया, जब रियासत ने ये फैसले किए, तो आपको तो खुद नहीं पता कि आप किस हालत में पहुँच चुके हैं। आपको तो ये नहीं पता कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको इस्लामी तालीमात का इल्म है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ, खुद ही एक माइक पकड़ लें, मैंने कई दफ़ा ये सहाफ़ी को ही कहता हूँ, ये सलीम को ही, इसी से 4 इस्लामी सवाल पूछ लें, इसको नहीं पता होगा। इसको कोई माइक पकड़ के निकल जाए यहाँ पे, यहाँ सबसे पढ़े लिखे लोग हैं ना इलाके के, जो ये समझता है कि इसकी नज़र में अला तालीम याफ्ता, उनके पास जाके 4 मज़हबी सवाल कर ले, उनको नहीं पता होगा। चलो दूसरों को तो छोड़ दो, गरीब गुरबा वो तो रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो मौलवियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जाके ज़रा डिफेंस में पूछ ले जाके कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है? ज़रा कैंट में पूछ ले। सोसाइटी में जो हम भी अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ जाके इसके नज़दीक जो रियासत के फैसले करते हैं, वहाँ से ही आते हैं ना, गरीब को तो आने नहीं देते ऊपर। इसको छोड़ो यार, अपनी पार्लियामेंट में चले जाओ, वहाँ से जाके पूछ लो, उनसे इस्लामी सवाल करने शुरू करो। इस्लामी छोड़ो, वो कोई बिल मंजूर करे, उनसे वही पूछ लो कि कौन-सा बिल आपने मंजूर किया आज? दयानतदारी की उनकी ये आदत होगी कि उनको वो भी पता नहीं। पाकिस्तान के मुतल्लिक ही सवाल कर लो। ये हरामखोरों का टोला पार्लियामेंट में काबिज़ लोगों को गैर मुस्लिम, फलाँ मुसलमान नहीं, फलाँ वही हालत सोशल मीडिया पे, वो भी इसी चीज़ पे लगे हुए। इतनी बहस चल रही है सोशल मीडिया पे कि हज़रत ईसा ने आना, वो 1,24,000 पैगंबर आके इस दुनिया की हालत नहीं बदल सके, हज़रत ईसा वापस आके तो इस दुनिया की हालत बदल लेंगे, अक्ल के अंधों। वो खुद अपनी हालत बदलनी होती है। एक पैगाम आपको दे दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, क्या उस पे आपने अमल कर लिया? आपको ईसा का इंतज़ार। ये सीधी बात है। तो वहाँ पे आके फ़तवे देने, वो मौलवियों से फ़तवे जारी कराने, आज देख लें, दीन को इन्होंने तिजारत बना दी। मौलवी है, ये मदरसों में जो लोग पढ़ते हैं, इनको अगर आप दुनियादारी नहीं सिखाएँगे, ये कोई काम धंधा नहीं सीखेंगे, इनके पास कोई हुनर नहीं होगा, ये फिर दीन बेचेंगे, और वो दीन बेच रहे हैं वहाँ, फ़रोख्त हो रहा है। पैसे लेके जो मर्ज़ी उनसे करवा लो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। अगर आप मौलवी की जेब गरम नहीं करते, आपका जनाज़ा भी उधर ही पड़ा रहेगा, मौलवी ने फ़तवा जारी कर देना, और वो जो जितने जाहिल होंगे, वो पढ़ेंगे फिर, वो कहेंगे मौलवी ने कह दिया। इसी तरह ये रियासत मौलवी को इस्तेमाल करता है, मौलवी रियासत को इस्तेमाल करता है। इन दोनों को जो इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने इनको बूट पॉलिश पे लगाया हुआ है, और लोटे पकड़ एक दूसरे को पकड़ाते रहते हैं। इधर के लोटे उधर चले गए, उधर के लोटे इधर चले गए, और ये आके लोगों के ऊपर जनाब फैसले देंगे कि मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन। और शुक्र करो कमबख्तो, आपको ये जो काफिर है वो मुसलमान कहते हैं, आपस में तो आप एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं कहते। आपस में तो आप सारा दिन यही फतवे चलते हैं आप, और फिर आके इस तरह के सहाफ़ी, और जो सुनने वाले हैं, मैंने तो पूरा प्रोग्राम नहीं सुना, लेकिन किसी ने इसमें कहा कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है। आप इनका अंदाज़ा लगाएँ, इनके पास जो इल्म है, अपनी तरफ से ये वो होता नहीं जैसे आप दूध में से मलाई निकालते हैं, ये मलाई है आपके मुल्क की, इनकी सोच का बेड़ा गर्क हुआ है, और वही मलाई कुछ जो है वो पार्लियामेंट में, सेनेट में पहुँची हुई, अदालतों में बैठी हुई, और इनके हालात देख ले, ये लोगों को फतवे देते हैं, और इनके फैसलों की हालत देख लें अदलिया की, कि इनको पाकिस्तान की अदलिया को कहाँ पे लेके गए हुए, किस नंबर पे आ रही है। पाकिस्तान का पासपोर्ट, ये रियासत की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी पासपोर्ट का ख़्याल रखना है। रियासत की ज़िम्मेदारी लोगों को खाना देना है। रियासत की ज़िम्मेदारी लोगों की जो सड़कें हैं वो बनवानी है, नालियाँ बनवानी है, फ़ोटो नहीं खिंचानी गटर का ढक्कन लगवा के, मेडिकल देना है। रियासत की ज़िम्मेदारी कि कोई भूखा ना सोए। रियासत की ये ज़िम्मेदारी है, जो जिसके लिए वो वोट लेते हैं। रियासत की ये ज़िम्मेदारी कि वो आके थानेदार लग जाए और लोगों के ऊपर ज़ुल्म करता रहे और पुलिस के ज़रिए ज़ुल्म करवाता रहे। जो रियासत की ज़िम्मेदारी वो बताओ, वो क्योंकि तू नहीं बताएगा, तेरे पास हराम का पैसा आ रहा है, तू किधर से बताएगा आके? आपको पता होना चाहिए यहाँ पे यूरोप में जो लोग रहते हैं, कभी सुना कि रियासत की ज़िम्मेदारी है वो पार्लियामेंट में कोई मुसलमानों के ऊपर बहस करे?
पाकिस्तान वो पाक मुल्क है, वो पाक कंट्री है, बड़ी कुर्बानियों के साथ दी है कि हर मेरा बंदा जो है वो पैसे खर्च के नापाक ममालिक में आके अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इन्हीं बदबख्तों की वजह से ये मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। इस तरह के सहाफ़ियों की वजह से आज इन्होंने तिजारत बना ली, मौलवियों ने तिजारत बना ली, सियासतदानों ने तिजारत बना ली, ऊपर जो बैठे हुए वो भी ताजर, उनकी तिजारत के खिलाफ बाइकाट हुआ है। जब सब ताजर बन गए तो अवाम का तो वहाँ पे जो हाल हुआ वो आप सबके इल्म में। जो रियासत की ज़िम्मेदारी है वो ये नहीं बताएंगे, इनको मौत पड़ जाएगी कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि पुलिस वाले जो है उनको अवाम पे तशद्दुद नहीं करना चाहिए, ख़वातीन पे तशद्दुद नहीं करना चाहिए, इनको जो फौज वाले है वो लोगों की लड़कियों को ना उठा के लेके जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें सब सामने आ रही। रियासत की ज़िम्मेदारी जो है वो ये नहीं कभी भी आपको बता सकती, जो नहीं है वो बता देंगे। अंदाज़ा लगाएं इनकी सोच का। हर बंदा मजहबी तौर पे आज़ाद है। हमारे ये है, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हम वहाँ पे जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट बाँट रहे। कल मुझे मेरे एक जानने वाले उन्होंने एक वीडियो भेजी, वो कह रहा है जी नेकियां बिक रही हैं। एक बंदा पकड़ा, उसकी भी तस्वीर मेरे पास है। वो नेकियां बेच रहा है, लोग उससे नेकियां खरीद रहे, 10 रुपए की इतनी नेकियां, 20 की इतनी, 10,000 की इतनी। जाहल की औलादो, नेकियां भी कभी खरीदी जाती हैं। करतूतों के साथ नेकियां जो होती हैं, ये अपने अमल के साथ या हुकूकुल इबाद के साथ या हुकूकुल्लाह के साथ आप अपनी नेकियां जो है वो बना सकती है। वहाँ पे नेकियों की भी दुकान खुली हुई है, हर चीज़ की दुकान है। किसी भी हरामखोर को पैसे दो, जो मर्जी फतवा दे दो। कोई आके कह देता है इंटरनेट हराम है, कोई कुछ कह देता है, कोई कोको कोला डोल रहा है, कोई शज़ान डोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो किस काम पे लगे हुए आप? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप अभी तक लोगों के मसाइल ये हल कर रहे, ये मुसलमान है, ये काफिर है। पहले आपको कौन मुसलमान समझता है जो आपकी हरकतें? आपने ज़मीर से पूछो कि खुद को आप मुसलमान कहते हैं। पाकिस्तानी जिस हालत में पहुंच चुकी है कौम है, उसकी बदबख्ती का आगाज ही ये हुआ था जब आप लोगों के मरने के बाद के फैसले शुरू कर देते हैं और जिंदा लोगों के मसाइल हल ही नहीं करते। जिंदा लोगों के मसाइल पूरी दुनिया हल करे, अमेरिका आके हल करे, यूरोप आपके मसाइल हल करे। है जी, वो जैसे गरीब आते थे कि हमें आटा दे दो, इसी तरह आटा दाना ये यूरोपीय ममालिक आपको डाल के दे तो आपकी रोटी रोजी चले। मुसलमान तो किसी के आगे हाथ ही ना फैलाए। सबसे बड़ी तो गैरतमंद चीज़ ये है मुसलमान के लिए कि उसका हाथ ऊपर होना चाहिए, नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए ये जितने जाहल ये इसी काम पे लगे हुए, अभी भी ये प्रोग्राम देखेंगे तो चंद एक जाहल कॉमेंट्स में लिखेंगे नहीं, मांगना ठीक है, रियासत की जिम्मेदारी है। और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तानी अपना इज्जत मकाम जो है वो खो बैठे। यदि चैनल को सब्सक्राइब करें, ये दुकानदारी इनकी तिजारत है, एक से एक बड़ा जाहल आपको नजर आएगा। देखिए हमारा फर्ज होता है पर्दा उठाना। कई दफ़ा थोड़ा मैं भी गुस्से में आ जाता, मगर हंसी आती है कि ये जो मलाई मक्खन इस तरह की बातें करते। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।